सिनेमा विज्ञान की अद्भुत देन है। सिनेमा आधुनिक युग में मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है। सिनेमा को समाज का दर्पण भी माना जाता है। समाज में जो कुछ अच्छी बुरी घटनाएं घटती है, इनकी झलक फिल्मों में देखी जा सकती है। सिनेमा आज हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभदायक है। ये हमें मनोरंजन तो देती ही है, देश विदेश की कला संस्कृति और सभ्यता का दर्शन भी कराती है। हिंदी सिनेमा, जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और दुनिया के कई देशों के लोगों के दिलों की धड़कन है। बॉलीवुड दुनिया में फिल्म निर्माण के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। बॉलीवुड में कार्यरत लोगों की संख्या और निर्मित फिल्मों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म उद्योगों में से एक है। भारतीय सिनेमा का बहुत ही गौरव भरा इतिहास रहा है। भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी द रेसलर, जिसे भारतीय द्वारा शूट की गई पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म माना जाता है। भारत में रिलीज हुई सन 1912 की मराठी में बनी श्री पुंडलिक को पहला साइलेंट फिल्म माना जाता है। और अगर हम कंप्लीट फीचर फिल्म की बात करें तो इसका श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। वो भारतीय भाषाओं और संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत महाकाव्यों के तत्वों को आधार बनाकर राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। और राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में रिलीज हुई थी, भारत की पहली कंप्लीट फीचर फिल्म माना जाता है। तो सब रहा साइलेंट फिल्म। भारत में पहली बोलती फिल्म थी अर्देशीर ईरानी द्वारा बनाई गई आलम आरा। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। जल्दी ही सारी फिल्में बोलती बनने लग गई। भारतीय फिल्मों का अनुकरण पूरी दक्षिण एशिया, ग्रेटर मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व सोवियत संघ में भी होता है। भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या की वजह से अब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम भी भारतीय फिल्म के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन गया है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म में पुरुषों ने महिलाओं का किरदार निभाया था। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। दादा साहब फाल्के के भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के प्रतीक स्वरूप 1969 में दादा साहब के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके सम्मान में भारतीय सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की। आज ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। कोई भी दो राय नहीं कि सिनेमा जनसंचार मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह सिनेमा भी समाज को ही दिखाता है। भारतीय युवाओं में प्रेम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की बात हो या सिनेमा के कलाकारों की पहनावे के अनुरूप फैशन का प्रचलन, ये सभी समाज पर सिनेमा के ही प्रभाव है। भारतीय सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ ही रोजगार का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। भारतीय सिनेमा लाखों लोगों को रोजगार भी देता है।